हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एड्यू अड्डा पर। मैं अवनीश चौधरी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एनसीईआरटी सीरीज़, जिसमें हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9th और जिसका पहला चैप्टर है इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। इसमें हम पढ़ेंगे किस तरह से लोकेशन पता कर सकते हैं किसी भी जगह की, यानी इंडिया की हमें लोकेशन पता करनी है और किस तरह से उसे पता कर सकते हैं। जैसा आपके सामने ये अर्थ की एक फिगर दी हुई है, जिसमें हमें कुछ नहीं पता चल रहा है कि कहाँ पर क्या चीज़ें दी हुई है, मगर इसके आगे ही एक और फिगर है। ये हमारी एक इमेजिनरी अर्थ है, जैसा कि हमने माना हुआ है। उसके ऊपर कुछ लाइंस बनी हुई हैं। लाइंस कैसी हैं? लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल। अब लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल क्या होता है, अब थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। यानी जो इसके अर्थ के ऊपर ये इमेजिनरी लाइंस जो है, यानी ये हर एंगल पर एक खड़ी हुई लाइन हमें दिखाई दे रही है, ये इस तरह से। और दूसरे तरह की जो लाइंस हैं वो लेटिट्यूडनल है, यानी जो ये सीधी खड़ी हुई वाली लाइंस है, ये जो वर्टिकली है, ये वर्टिकली लाइंस को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। और जो ये लेटी हुई लाइंस है, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इन्हें हम कहते हैं लेटिट्यूडनल लाइंस। इनके थ्रू और किसी भी जगह की हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता तब चलती है जो भी ये, जैसे ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस ये आई ये वाली, उसके बाद लेटिट्यूडनल लाइंस यहाँ से निकली, जो ये पॉइंट मीट किया है इन दोनों का, यानी जो कट, जैसे एक लॉन्गिट्यूडनल ये आई, लेटिट्यूडनल ये आई, जहाँ पर इसका पॉइंट कट किया, इसके बेसिस पर हम इसकी ओरिजिनल लोकेशन का पता कर सकते हैं। बड़ी आसानी से इनका पता निकाल सकते हैं और किसी भी कंट्री की लोकेशन हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए जानते हैं अब इंडिया की लोकेशन के बारे में कि इंडिया की लोकेशन कैसी है और कहाँ पर है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा जानते हैं पहले इक्वेटर के बारे में, उसके बाद जानेंगे इंडिया के बारे में। अब इक्वेटर क्या है, क्योंकि इस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट पोर्शन इक्वेटर, लाइन ऑफ इक्वेटर है। दूसरा नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर है। जैसा सामने आपको एक फिगर दी हुई है, ये फिगर है मेजर लाइंस ऑफ लेटीट्यूड, यानी लेटीट्यूड्स की जो मेजर लाइंस है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में बताया गया है। एक बीच में इक्वेटर हमें दिखाई दे रहा है। इक्वेटर कैसा, ये देखिए, ये इक्वेटर ये लिखा हुआ है और ये एक एरो बना हुआ है जो इसकी तरफ इशारा कर रहा है। और ये लाइन ऑफ इक्वेटर 0 डिग्री से बनी हुई है। 0 डिग्री ग्लोब को या फिर अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। यानी हमने एक ऐसी इमेजिनरी लाइन बनाई जो हॉरिजॉन्टली पूरी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सके, और उसे एक नाम दे दिया हमने, उसका नाम था इक्वेटर। और उसने जैसे 2 पार्ट में से डिवाइड किया, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दूसरा साउदर्न हेमिस्फीयर। देखिए, देखते हैं थोड़ा सा नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर के बारे में। ये यहाँ देखते हैं, ये क्या था, ये ग्लोब था हमारा या फिर हमारी अर्थ थी। हमने क्या किया, इसे हमने इसे यहाँ से कट कर दिया बीच से, तब इसके 2 पार्ट बन गए। जैसे हम एक बॉल लेते हैं, बॉल को हम 2 इक्वल पार्ट में कट कर लेते हैं, तब उसके 2 पोर्शन बन जाते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो जो इसी तरह से इक्वेटर भी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में कट करती है। इक्वल पार्ट में कट करने के बाद में जैसे हमारी डायरेक्शन होती है, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। उसी तरह से ये हमने एक बॉल मान लिया, यानी हमारी अर्थ है सामने, और इसे भी इस तरह से इसके बीचों बीच लाइन ड्रॉ कर ली। तब ऊपर कौन सी डायरेक्शन आ गई, नॉर्थ, नीचे आ गई साउथ, इधर आ गई ईस्ट, इधर आ गई वेस्ट। अगर हम एक लाइन इसमें बनाते हैं, जैसे हमने इसके अंदर लाइन बनाया केवल इक्वेटर, ईस्ट और वेस्ट वाली लाइन हमने ड्रॉ की, तब हम पा रहे हैं, हम ऐसा देख पा रहे हैं कि हमने अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। 2 इक्वल पार्ट में किस तरह से डिवाइड किया, जो हमें ये दिखाई दे रहा है, यानी जो हमें ये वाली फिगर दिखाई दे रही है, इसके अकॉर्डिंग हमने अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। और इसके अकॉर्डिंग भी इसमें 2 हेमिस्फेयर हमें मिले, यानी 2 सेमी सर्कल की तरह दिख रहा है। और हेमिस्फेयर यानी स्फेयर है ये, और हेमिस्फेयर आधा कटा हुआ स्फेयर है। आधे कटे हुए स्फेयर में भी हमारे जो इंडिया की लोकेशन है, हम उसके बारे में जानेंगे। दूसरा, अगर हमने इसे लॉन्गिट्यूडनली कट किया होता तब किस तरह से डिवाइड होता, ये दूसरी फिगर में हम आसानी से देख पा रहे हैं। जैसे ये हमने इसे 20 से ये लाइन ड्रॉ की, तब इसे
इस तरह से डिवाइड कर दिया। और ये लाइन हमारी क्या कहलाती है, प्राइम मेरिडियन कहलाती है। ये भी ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, मगर वर्टिकली। अब हम जानते हैं आगे इंडिया की लोकेशन के बारे में, यानी इंडिया कहाँ पर लाई करता है। अब जैसे इंडिया एक काफ़ी बड़ा सा देश है, मगर किसके रेस्पेक्ट में, पूरे वर्ल्ड के या फिर अर्थ के रेस्पेक्ट में। जैसा हमें सामने फिगर में दिखाई दे रहा है, इंडिया की जो लोकेशन है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होती है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ कहाँ पर है, ये एकदम नीचे पेन पॉइंट, ये वाले पॉइंट पर यहाँ से स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है और ऊपर भी 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। और आप देखेंगे, आप बोलेंगे सर दोनों साइड में नॉर्थ क्यों आ रहा है, नॉर्थ क्यों आ रहा है, क्योंकि डायरेक्शन अगर ये ऊपर नॉर्थ है तो नीचे साउथ आना चाहिए। मगर यहाँ थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, ये हमारी अर्थ थी। जैसे ही हम इसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, तब एक हेमिस्फेयर ऊपर वाला बन रहा था और ये कम्प्लीटली पूरे ग्लोब के रेस्पेक्ट में ये नॉर्थ डायरेक्शन में आ रहा था, यानी इक्वेटर के ऊपर आ रहा था। और अर्थ, इंडिया की जो लोकेशन है इक्वेटर पर, यहाँ पूरी अर्थ पर यहाँ है, यानी इक्वेटर के थोड़ा सा ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। और इसी वजह से हम पूरी अर्थ के रेस्पेक्ट में इसकी लोकेशन मानते हैं नॉर्थ डायरेक्शन, यानी दोनों तरफ नॉर्थ डायरेक्शन, यानी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक ये लॉन्गिट्यूडनली इंडिया की डिस्टेंस है। दूसरा, अब लेटीट्यूडनली बात करें, लेटीट्यूडनल कहाँ से स्टार्ट होती है, 67 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से स्टार्ट होती है। और वो कहाँ पर है, ये हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉइंट। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी कितनी होती है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। अब इसमें ईस्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि जैसे अर्थ थी हमने इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया था। एक था इक्वेटर, दूसरी बनाई थी प्राइम मेरिडियन, ये जो लेटीट्यूडनल लाइंस थी ये थी इक्वेटर, और ये थी प्राइम मेरिडियन, ये थी प्राइम मेरिडियन। अब जब हमने इक्वेटर को डिवाइड किया, तब ये हेमिस्फेयर जो इसके अंदर आया वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आया, तो उसकी वजह से हमने एन लिया, यानी नॉर्थ। दूसरा, जब हम इसे प्राइम मेरिडियन के थ्रू डिवाइड कर ले रहे हैं, तब इंडिया की जो लोकेशन आ रही है वो इस जगह पर आ रही है, यानी इस जगह पर आने के साथ में वो ईस्टर्न साइड में आ रही है। और ईस्टर्न साइड में क्या है, हम उसकी वजह से इसे ले रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न, यानी इसी वजह से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट आ रहा है। समझ आया। अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। अब इसमें एक बड़ी इम्पोर्टेंट सी चीज़ आती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी एक ऐसी लाइन जो इंडिया को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ले रही है। अब ऐसी कौन सी लाइन है, अब वो देखते हैं। यानी जो इंडिया को डिवाइड कर रही है, ये यहाँ से हमें दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन जो इंडिया को लगभग 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया है। मैं थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ इसे रेड कलर से, एग्जैक्ट नहीं बन पाई है, मगर आप लोग देखिए यहाँ से एक लाइन पास हो रही है जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में, इक्वल भी नहीं कह सकते, ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रही है। और ये कहाँ से पास होती है, इंडिया के बीचों बीच से। क्या कहलाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसके एंगल्स क्या हैं, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। देखो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये जो मिनट और डिग्री वाला कन्फ्यूज़न है मैं इसे वीडियो के एंड में क्लियर करा दूंगा। और ये हमारे 7 स्टेट से पास होती है। कितने स्टेट से, 7 स्टेट से पास होती है। और दूसरा, ये एक चीज़ और यहाँ समझने वाली है कि जो भी कोई लैंड 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ होता है, यानी उसके सराउंडिंग में वाटर होता है, और वो भी 3 डायरेक्शन में, वो क्या कहलाता है, पेनिनसुलर, पेनिनसुलर कहलाता है। और ये इक्वेटर जो है इंडिया को 2 पार्ट में तो डिवाइड करती है, उसके साथ में जो इसका साउथ ईस्ट पार्ट है, साउथ ईस्ट पार्ट कौन सा हो गया, ये साउथ ईस्ट पार्ट हो गया, ये वाला, इधर वाला। और साउथ वेस्ट कौन सा हो गया, साउथ वेस्ट हो गया इधर वाला पार्ट। तब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आती है, यानी हमारे क्या आते हैं, केंद्र शासित राज्य आते हैं। जैसे हमारा हो गया अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार किधर आता है, साउथ ईस्ट में। अब यहाँ पर हम फिगर में से आसानी से देख सकते हैं, जैसा हमें सामने दिया हुआ है। यानी क्या क्या आएगा, अंडमान निकोबार, और बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार है, और एक किस डायरेक्शन में आ जाएगा, साउथ ईस्ट में। दूसरा,
इधर क्या आएगा, मालदीव अरेबियन सी में आ जाएगा। यानी अगर हम इसे इस तरह से डिवाइड करते हैं तब ये वाला पोर्शन जो हो जाएगा बे ऑफ बंगाल का हो जाएगा। बे ऑफ बंगाल में क्या आएगा, अंडमान निकोबार आएगा, अंडमान आइसलैंड, निकोबार आइलैंड और पोर्ट ब्लेयर इधर आएंगे। और दूसरे साइड में क्या आएगा, अरेबियन सी आएगा। और ये किस साइड में है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। समझ आया इतना? ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। जैसा कि हमें मैप में दिया हुआ है, इसके आगे क्या पढ़ेंगे, हम इसके पड़ोसी देश भी पढ़ेंगे, यानी जो इसके जिनकी बाउंड्री इंडिया से मिलती है उनके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार अगर नहीं समझ में आए तो आप फिर से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। और अब इसके साइज़ के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया का जो लैंड मास है, वो जो एरिया है इसका, वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। और ये पूरे वर्ल्ड से अगर कंपेयर करें 2.4% होता है। यानी अगर केवल इंडिया की बाउंड्री की बात करें, यानी जो एरिया कवर्ड किया हुआ है इंडिया ने, वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और ये पूरे वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में कितना है, 2.4%। और पॉपुलेशन तो काफ़ी ज़्यादा है जैसा आप जानते हैं। और इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड का। और इसकी लैंड बाउंड्रीज जो हैं वो 15,200 किलोमीटर है। अब लैंड बाउंड्री किस तरह से, यानी जो ज़मीन से लगती हुई सीमाएं हैं इसकी, जो लैंड से मतलब जो पानी से नहीं मिल रही है। मतलब टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन टू द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप इज 7516.6 किलोमीटर। और ये कितने हैं, यानी 7516.6 किलोमीटर कितना है जो पानी से मिलती हुई सीमाएं है। पानी से मिलती हुई कैसे, उन्हें एक बार देख लेते हैं। ये क्या है, पेनिनसुलर इंडिया है हमारा। और ये जितना एरिया ये रेड कलर से मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये क्या है, ये सी से मिल रहा है, समुद्र से मिल रहा है। ये वाली जो सीमाएं हैं, ये जो बाउंड्री है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, 7516.6 यानी 7516 किलोमीटर के लगभग है। और जिसमें क्या इंक्लूड होता है, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। दूसरा, थोड़ा सा इसमें टाइम जोन के बारे में भी जानेंगे। यानी जो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, गुजरात कहाँ है, गुजरात देखते हैं, ये ऊपर वाले मैप में थोड़ा सा हम देखते हैं। गुजरात कहाँ पर है, गुजरात ये वाला है। गुजरात कौन सा है, गुजरात यहाँ पर है। और अरुणाचल प्रदेश ये वाला पोर्शन में है इसमें। और यहाँ से यहाँ तक अगर हम टाइम जोन को देखें तो टाइम कितना हमारा डिफरेंट होता है, हमारा टाइम 2 घंटे आगे पीछे होता है। 2 घंटे कैसे, यानी हमने क्या किया हुआ है, एक टाइम जोन बनाई हुई है, टाइम जोन बना रखी है। टाइम जोन पूरे वर्ल्ड के लिए, जिससे पूरे वर्ल्ड में सेम टाइम हो, यानी एक जगह पर एक ही टाइम हो। ऐसा नहीं हो कि इंडिया के अंदर अभी 2 बज रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर 10 बज जाएं, ऐसा नहीं है। यानी उसके थ्रू हम आसानी से किसी भी जगह का टाइम फाइंड कर सकें। यानी हमने इमेजिनरी और हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ में, लोकेशन फाइंड के साथ में भी टाइम जोन्स भी बना रखे हैं, जो हर देश के लिए अलग अलग टाइम जोन होता है, जो एक इंटरनेशनल मानक पर बना हुआ है। यानी ठीक है, आगे जानते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब इंडिया और दुनिया के बारे में जानते हैं। जैसे कि हमें एक हाईलाइटेड ये येलोइश कलर है, ये इसमें दिख रहा है हमारा प्यारा सा देश भारत दिख रहा है। मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ इसे। ये पूरे वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में ये क्या है, इंडिया हमारा यहाँ पर है। और इसकी जो लोकेशन है, अगर पूरे वर्ल्ड से कंपेयर ना करें, हम केवल एशिया से कंपेयर करें, यानी हमारा इंडिया कहाँ पर लाई करता है, एशिया के अंदर लाई करता है। और एशिया में भी कहाँ लाई करता है, इसकी सेंट्रल लोकेशन है, लगभग सेंट्रल लोकेशन है, एकदम सेंट्रल भी नहीं बोल सकते। और ये सेंट्रल ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में लाई करता है। इंडिया साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, यानी एशियन कॉन्टिनेंट के साउथर्न पार्ट में, यानी साउथवर्ड में। साउथवर्ड कैसे, जैसे अगर हम इसे क्या करें, एशिया को डिवाइड करें इस तरह से, तब ये ऊपर हो जाएगा नॉर्थ, इसमें भी नीचे हो जाएगा साउथ। और ये इंडिया जो है
साउथ पार्ट में इसके कवर करेगा या फिर साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा। उसके थ्रू इंडिया की जो है एक पॉलिटिकली बड़ी अच्छी सी लोकेशन है, क्योंकि ये 3 साइड से समुद्र से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। और बाकी ऊपर वाली साइड में इसकी बाउंड्री बाकी देशों को टच करती है, जिससे व्यापार के लिए, विदेशी व्यापार के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, आगे पढ़ते हैं इसके नेबर्स के बारे में। अब इसकी जो है एक स्ट्रेटजिक बड़ी इंपॉर्टेंट सी पोजीशन है साउथ एशिया। क्योंकि साउथ एशिया क्यों, अभी मैंने तुम लोगों को बताया। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान अफगानिस्तान से नॉर्थ वेस्ट में। अब इंडिया के साथ में ये आगे देखते हैं, ये देखिए, ये पाकिस्तान और देखेंगे बाकी कंट्रीज में कहाँ लाई करते हैं। ये पाकिस्तान यहाँ पर लाई करता है, अफगानिस्तान यहाँ पर, और इसके रेस्पेक्ट में कौन सा हो गया है, अगर हमने ऐसे 4 पार्ट में फिर से डिवाइड किया। अब आप आसानी से इसे देख के समझ सकते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तब पाकिस्तान की लोकेशन इंडिया के रेस्पेक्ट में कौन सी होगी, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट लोकेशन में पाकिस्तान और अफगानिस्तान लाई करते हैं। चाइना किधर लाई करेगा, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, नॉर्थ ईस्ट में। और बांग्लादेश कहाँ लाई करेगा, ईस्ट साइड में। ये कुछ कंट्रीज़ हैं, भूटान, नेपाल, ये भी क्या करते हैं, अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं इंडिया के साथ में। इंडिया के साथ में अपनी लैंड बाउंड्री कौन कौन से देश शेयर करते हैं, एक तो हो गया पाकिस्तान, दूसरा हो गया नेपाल, तीसरा हो गया चाइना, चौथा कौन सा हो गया, बताओ, थोड़ा सा सोचो। पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, चौथा भूटान, पांचवा बांग्लादेश। और ठीक, समझ आया, आगे देखते हैं। चाइना, नेपाल, भूटान और नॉर्थ में बांग्लादेश। साउथ वेस्ट नेबर अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज नेमली श्रीलंका एंड मालदीव्स। यानी ये अपनी लैंड बाउंड्री 2 देशों के साथ में शेयर करता है। पहला कौन सा है, श्रीलंका, दूसरा कौन सा है, मालदीव। श्रीलंका is separated from India by a narrow channel of sea formed by Pak Strait and Gulf of Mannar। और ये एक श्रीलंका एक पतले से पानी से डिवाइड होता है, यानी एक नैरो चैनल से डिवाइड होता है, अलग होता है, विभाजित होता है भारत से श्रीलंका। और पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार, जिसका नाम है पाक स्ट्रेट ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार। वाइल मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। और मालदीव कहाँ पर सिचुएटेड है, साउथ में, किसके, लक्षद्वीप आइलैंड के। आगे जानते हैं, जैसा हमें फिगर में दिया हुआ है, यहाँ हम आसानी से देख सकते हैं। हमें दिख रहा है थाईलैंड, मालदीव। मालदीव कहाँ पर है, ये मालदीव है। इसमें आप मैप में अपना एटलस उठा के इसे ढूंढ सकते हैं। ये रहा मालदीव, ये रहा श्रीलंका। और ये श्रीलंका को एक बहुत पतला सा चैनल डिवाइड कर रहा है, आप लोग देख रहे हैं, जहाँ ये रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है। ये क्या है, ये यहाँ पर बीच में वाटर है, और वाटर के साथ में ये डिवाइड करता है ऐसे। फिर से देखते हैं, समझ आया इतना। और बाकी आप इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस फिगर का स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, जिससे हम आसानी से इसके नेबरिंग कंट्रीज़ को फाउंड कर सकते हैं या फिर फाइंड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में जानते हैं, क्योंकि वो इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक इमेजिनरी लाइन है जो कहाँ पर है, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में, इक्वेटर से। अब इक्वेटर कौन सा था, जो इंडिया, जो पूरे वर्ल्ड को या फिर अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा था, वो भी हॉरिजॉन्टली। अब उसके ऊपर थोड़ा सा बढ़ने पर हमने एंगल के थ्रू बनाया था 23 डिग्री 30 मिनट। उस पर ये लाइन क्या कहलाई थी, हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इसे थोड़ा सा देख लेते हैं, ये किस तरह से हम इसे ड्रॉ करेंगे। अगर हमने ये अर्थ का एक फिगर बनाया, ये हमने एक अर्थ की फिगर बनाई और अर्थ को ये बीच से डिवाइड कर दिया, ये हमारी लाइन क्या कहलाई, इक्वेटर। ये EQ बना देता हूँ मैं इक्वेटर के लिए। दूसरा, ये जैसे ही हम एंगल नाप के बनाते हैं 23 डिग्री 30 मिनट, यानी ये कितना था, 0 डिग्री, और ये कितना है 23 डिग्री 30
मिनट। डायरेक्शन कौन सी आएगी बताओ? नॉर्थ। और ये क्या थी हमारी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ TC बना देता हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रही थी। ठीक है, आगे समझते हैं। इफ़ वी रन द इमेजनरी लाइन अराउंड अर्थ इट पासिस थ्रू 17 कंट्रीज। यानी अगर हम पूरे ग्लोब पर जो इमेजनरी लाइंस को देखते हैं, इमेजनरी लाइन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, अगर उसे देखते हैं तब वो 17 कंट्रीज से पास होती है। उनका नाम जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें केवल अभी इंडिया के बारे में पढ़ना है। इट पासिस थ्रू 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया। यानी ये इंडिया के 8 स्टेट से पास होती है, जिनमें पहला कौन सा है? गुजरात। हमें नीचे फिगर में दिया हुआ है। पहला कौन सा है? गुजरात। दूसरा मध्य प्रदेश। तीसरा देखो, गुजरात के बाद में राजस्थान आएगा। राजस्थान थोड़ा सा टच कर रहा है, आप थोड़ा ध्यान से देखो। राजस्थान थोड़ा सा टच कर रहा है, कहाँ पर? ये गुजरात है, ये ऊपर वाला यहाँ पर छोटा सा पोर्शन टच कर रहा है राजस्थान का। राजस्थान थोड़ा टच कर रहा है। आगे देखते हैं, आगे मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा। ये छोटा सा त्रिपुरा यहाँ टच कर रहा है। और लास्ट में मिजोरम। यानी कितने स्टेट से पास हो रहा है ये? 8 स्टेट से पास हो रहा है। और ये इसी ऑर्डर में हम इसे याद कर सकते हैं। यानी पहला कौन सा है? गुजरात। दूसरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और ये पास कहाँ से होता है? 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। उसके बाद हमें ग्लोब की एक फिगर देख लेते हैं। जैसा हमें ग्लोब दिख रहा है, यानी हमारी अर्थ कुछ कुछ दिखने में इस तरह की है, बस ये थोड़ा ज़्यादा सर्कुलर है और वो थोड़ी एलिप्टिकल शेप में है, जैसी ऊपर फिगर में दिखाई गई थी। अब थोड़ा सा हम डिफरेंस जानते हैं डिग्री और मिनट में। जैसा एक सर्किल दिया हुआ है, सर्किल क्या है? यानी सर्किल हम सब लोग जानते हैं, कंप्लीट सर्किल होता है 360 डिग्री का। 360 डिग्री का 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? 60 आर्क के। और 1 आर्क किसके इक्वल होता है? 1 मिनट की। जैसा कि हम इसे घड़ी के कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं, या फिर क्लॉक के कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। जैसे 1 आवर में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। उसी तरह से 1 डिग्री के अंदर भी कितना मिनट होता है? 60 मिनट। ठीक, समझ आया? ओके, थैंक यू। आशा करता हूँ मैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।